साकार हरि बाबा, भोले बाबा, प्रभु और न जाने कितने ही नामों से अपने अनुयायियों के बीच प्रसिद्ध एसपी सिंह का राजस्थान से खास कनेक्शन रहा है। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में अनुयायी नारायण साकार हरि बाबा से जुड़े हुए थे और वो दौसा में कई बार दरबार लगाते रहते थे। दौसा शहर के गोविंद देव जी मंदिर के पास एक मकान में नारायण साकार हरि बाबा ने अपना आश्रम भी बना रखा था और महीने में 4 बार यहां पर दरबार लगाते थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते थे। यह दरबार पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के मकान में लगता था। फरवरी में जब एसओजी ने हर्षवर्धन के ठिकानों पर दबिश दी तो दौसा के इस आवास पर भी दबिश दी गई, जहां नारायण साकार हरि बाबा का दरबार मिला। हालांकि एसओजी की दबिश के बाद यहां भोले बाबा का दरबार नहीं लगा और तभी से यह मकान सीज्ड है। गौरतलब है कि पेपर लीक प्रकरण का आरोपी हर्षवर्धन इसी दरबार की आड़ में पेपर लीक का रैकेट चलाता था। एसओजी की रेड के बाद बाबा ने यहां कोई दरबार नहीं लगाया। ये मकान बंद है। हालांकि ये अभी टेंट लगे हुए हैं यहां पर, जहां पर बाबा का दरबार लगता था। बाहर एक बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा था बाबा अभी निजी प्रवास पर हैं। आश्रम के बाहर उनकी अलग से सिक्योरिटी फोर्स कड़ा पहरा देती थी और केवल हर्षवर्धन का ही यहां पर आना जाना होता था जब नारायण हरि बाबा यहां दरबार लगाते थे। जोधपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टांके में 3 शव मिलने से हड़कंप मचा है। एक महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। लखिता भावना और उनकी मां भवरी देवी का शव मिला है। गंभीर हालत में महिला संतोष को अस्पताल भेज दिया गया है। अब ये हत्या है या आत्महत्या, ये बड़ा सवाल इस वक्त पुलिस के आगे और इन दोनों ही एंगल्स पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जोधपुर के बनाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर टांके से एक साथ 3 शव बरामद किए गए हैं, तो वहीं एक महिला जीवित अवस्था में मिली है जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसे इस वक्त अस्पताल पहुंचाया गया है। अगर महिला की जान बच जाती है तो उससे कई खुलासे हो सकते हैं। पुलिस को जांच पड़ताल में आसानी मिल सकती है, क्योंकि सवाल फिलहाल यही है कि क्या इन सभी ने आत्महत्या की है या फिर इनकी हत्या की गई है। सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है। सबसे पहले महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर महिला का इलाज लगातार जारी है, तो वहीं शवों को लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला चंद्रशेखर? देखिए, मामला जो है बनाट थाना क्षेत्र के नांदड़ा खुर्द का है, जहां पर एक टांके में 4 लोग मिले थे, जिनमें 3 मृतक थे और एक जो है गंभीर अवस्था में एक महिला थी। 4 महिलाएं थी और बात करें तो जो 2 बेटी और एक माँ, जिनमें लक्षिता भावना जो की बेटियां थी और माँ जो भौरी देवी है उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और इसके अलावा एक संतोष उर्फ सत्तू है, उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इसका इलाज जारी है। फिलहाल मौके पर डीसीपी सहित पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच में जुटी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इनकी हत्या करने के उद्देश्य से जो है इनको टांके में डाल दिया गया था। अब हालांकि जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर माजरा क्या था, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस मान के चल रही है कि इसमें कोई हत्या जैसी जुड़ी कोई वारदात हो सकती है। फिलहाल जो है मामले की छानबीन की जा रही है। जी बिल्कुल, पूरे क्षेत्र में हड़कंप भी मचा हुआ है। एक साथ 3 शव मिलने से चंद्रशेखर, घर वालों से बातचीत हो पाई है क्या पुलिस की? देखिए, वहां पर मौके पर फिलहाल डीसीपी सहित जो थाना अधिकारी है वो पहुंचे हैं और फिलहाल परिवार के जो लोग हैं उनसे पर्चा बयान किए जा रहे हैं और आसपास के क्षेत्र में लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या स्थितियां रही है और क्यों इस तरह के हालात हुए। यदि ये हत्या है या आत्महत्या, दोनों एंगल से जो है पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में हत्या है या आत्महत्या है। जी बिल्कुल, हत्या है या आत्महत्या, ये बड़ा सवाल है चंद्रशेखर। पूछताछ महत्वपूर्ण है खुलासे के लिए, साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी, क्योंकि रिपोर्ट ये खुलासा कर सकती है कि इनकी हत्या की गई है या आत्महत्या है। क्या कह रही है पुलिस, कब तक रिपोर्ट सामने आ सकते हैं? देखिए, जो प्रारंभिक पूछताछ जारी है और सबसे बड़ी बात करें तो जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती में 3 सवाल सामने खड़े होते हैं कि ये कोई हत्या है, आत्महत्या है या कोई हादसा है। कई बार ऐसा होता है कि एक
बच्चे या महिला के फिसलने के बाद लगातार लोग गिरते जाते हैं। हालांकि इसमें ये प्रारंभिक ये माना जा रहा है कि इसमें हत्या की गई है, लेकिन फिर भी जो दूसरे दो एंगल है उस पर भी पुलिस जो है पूरी उसी दोनों एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच में जुटी है। फिलहाल कोई तथ्य ऐसा सामने नहीं आया है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन पुलिस जो है गहनता से जांच कर रही है और माना जा रहा है कि कल या परसों तक जो है पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। जी बिल्कुल, नजर भी बना रखेंगे चंद्रशेखर। चूंकि बताया जा रहा है कि एक महिला अभी जीवित है, उसकी स्थिति क्या है अभी? आवाज पहुंच रही है चंद्रशेखर? जी, महिला जो अभी जीवित है जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, उसके हेल्थ को लेकर कोई अपडेट है क्या? देखिए, जो संतोष है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको होश आ जाएगा और उसको बताने की स्थिति में आएगी तो जरूरी है कि महिला जीवित बच जाए और कई बड़े रात से भी पर्दा उठा सकती है महिला। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखेगा इस पूरी